हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज हम जा रहे हैं रत्नगढ़ वाली माता के मंदिर। क्योंकि वहाँ 26 नवंबर से 1108 कुंडीय महायज्ञ शुरू हुआ था, जिसमें 108 कन्याओं की सम्मेलन द्वारा शादी कराई गई थी और इस यज्ञ का आखिरी दिन और भंडारा कल था, जो कि कल ही समाप्त हो चुका है। अब प्रश्न आता है कि मैं आज क्यों जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैं आपको मंदिर पहुँचकर बताऊंगा। तब तक आप सफ़र का आनंद लीजिए। अभी हमारे सामने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। इसको क्रॉस करते ही हम मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे। और ये है हमारी पहुज नदी। अब हम दभोई मोड़ पर पहुंच गए हैं और अब यहाँ से हम बरथरा वाला रोड पकड़ लेंगे। मेरे को आगे तक छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे ही गैंथरी पहुंचे तो हमने देखा गैंथरी की माता बरहा देवी के मंदिर पर मेला लगा हुआ है। तो हमने सोचा जब यहाँ से निकल रहे हैं तो चलो यहाँ भी चलते हैं। तो आइए अब हम आपको गैंथरी की माता बरहा देवी का मंदिर दिखाते हैं। तो अब माता के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं आलमपुर की ओर। तो दोस्तों, अब मैं आपको रास्ते में और बोर नहीं करता हूँ। अब हम सीधा चलते हैं रतनगढ़ के मेन रास्ते पर। तो दोस्तों, ये सब भी उसी कार्यक्रम का हिस्सा है।
तो दोस्तों ये अब हम आ गए हैं बिल्कुल मेन रोड पर, और ये अब हम सिंध नदी के पुल के ऊपर आ गए हैं। यहीं पर स्नान कर कर सब मंदिर जाते हैं। और अब यहाँ से हमको मंदिर भी दिखना शुरू हो जाएगा, वो देखो। तो दोस्तों अब हम मंदिर के जस्ट नीचे आ गए हैं। तो पहले हम मंदिर चलेंगे, उसके बाद यज्ञशाला। मंदिर का मेन रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता है, मगर हम बाइक से जा रहे हैं तो इसके लिए अलग रास्ता है। ऐसी मोटर साफ ना करेगा बिल्कुल। वहाँ से आए अभी हम। तो अब हम प्रसाद ले रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज ही क्यों आया, यज्ञ खत्म होने के बाद अगले दिन। तो दोस्तों इसके दो कारण हैं। तो पहला कारण ये है कि मुझे भीड़ में दर्शन करना अच्छा नहीं लगता है। सब जल्दी जल्दी करते हैं तो मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि मज़ा ऐसे आता है कि शांति से 2 पल बैठ पाओ, शांति से दर्शन कर पाओ और मंदिर की ऊर्जा को अनुभव कर पाओ। और दूसरा कारण जो है उस पर शायद आपको बिलीव ना हो, पर जब यज्ञ स्टार्ट हुआ था तब मेरे यहाँ से सभी लोग रतनगढ़ आ रहे थे, मगर यही भीड़ वाले कारण से और कुछ अन्य कारणों से मेरा जाने का मन नहीं हुआ। पर अब मेरे यहाँ से डेली कोई ना कोई जा रहा था और मेरे घर पर डेली प्रसाद आ जाए, फिर अब मेरा भी मन होने लगा। मुझे बुरा लगने लगा कि सभी जा रहे हैं, बस मैं ही नहीं जा रहा। और फिर इस यज्ञ के आखिरी दिन जो कुछ लोग बचे थे मेरे यहाँ के, वो लोग भी होकर आ गए। तो अब मुझे बहुत बुरा लगने लगा और मैंने माता से बोला, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। हाँ क्यों ही बुलाओगी, मैं हूँ ही कौन। और मैं ये मन में सोचकर सो गया। और फिर अगली सुबह मेरे पास इसकी कॉल आती है कि भाई रतनगढ़ चलो, मैं अकेला जा रहा। पर भाई मैं अपने गुस्से में मैंने बोल दिया बताऊँगा, सोचकर अभी नहीं जा रहा। फिर इसकी 1-2 बार और कॉल आई और फिर मेरे दिमाग में रात वाली बात क्लिक हुई। तो फिर मैंने सोचा अरे माँ का बुलावा आ गया है, तो फिर मैं चल दिया। अब आप इसे कोइंसिडेंस समझें या फिर माँ का बुलावा, पर मैं तो पहुँच गया और वैसे ही जैसे मैं चाहता था, शांति में। और मैं यही सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था। तो फिर मैंने शूट करने का सोचा ताकि आप लोगों को भी ये स्टोरी सुना पाऊँ। तो चलिए अब हम आपको मंदिर के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। अब हम कुंवर बाबा के मंदिर पर जा रहे हैं।
और जो पैसे का मुझे है यार यो राइट सही बात है। तो अब बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे निकल रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हो आप? मेरे को आगे तक छोड़ सकते हैं? तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यज्ञशाला। चलिए भाई जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, आराम से जाना। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। अब हम चले घर।